Hey guys, welcome to Next on Mining India. Welcome back to your most favorite crypto mining YouTube channel in the world. 2025 में पूरे साल में अपन ने कितने ही माइनर रिलीज देखे हैं। इस साल में बहुत ही ज्यादा माइनर रिलीज हो गए हैं। एट द सेम टाइम जो प्रॉफिट्स भी रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट कभी ऊपर रहा है, कभी नीचे रहा है, तो डायनामिक प्रॉफिट्स रहे हैं, कभी ऊपर कभी कम। आज की तारीख में ऐसा भी हो रहा है कि नए नए माइनर्स टॉप लिस्ट में आ जा रहे हैं। जब भी आप कोई माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर खोलते हो तो वहां पे देख रहे हो, अरे यार ये तो पुराना मॉडल है, आज की तारीख में ये टॉप 10 माइनर्स में आ रहा है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ऐसा क्यों होता है और क्या आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? इतना धुआं है ना, इतना मिस्ट है इन सबके बीच में, इतना कंफ्यूजन है। आज भी ये होता है कि जो लोग नए हैं माइनिंग में, राइट, तो वो ये कैलकुलेटर देख के हमारे पास आते हैं कि हमें ये वाला मॉडल चाहिए, लेट्स फॉर एग्जांपल Z15 Pro चाहिए। अब ये हमें पता है कि What is this stuff? What are you doing? दिस कैन बी अ शॉर्ट टर्म स्पाइक इन द प्रॉफिट्स। तो आप ये भी समझिए साथ साथ, ये माइनस हो सकता है चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, तो बी केयरफुल विद योर इन्वेस्टमेंट। तो चलो अपन देखते हैं कि एज ऑफ नाउ इन नवंबर 2025 क्या स्टेट है क्रिप्टो माइनिंग का। जितने भी एसिक माइनर टॉप के हैं उनमें उनका क्या प्रॉफिट चल रहा है, और उनमें से कौन से ऑप्शंस थोड़े स्टेबल है कंपैरेटिवली, कौन से थोड़ा रिस्की हो जाते हैं और कौन से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो सब देखते हैं एंड लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो आई कैन जस्ट गो टू अ वेरी ओजी वेबसाइट, एसिक माइनर वैल्यू। काफ़ी लोग इस वेबसाइट को यूज़ करते होंगे और कहीं ना कहीं यही देख के काफ़ी लोग, नए लोग जो पहली बार माइनर खरीद रहे हैं, यहाँ पे रेफर करते होंगे। लेट्स सी कि प्रॉफिटेबिलिटी वाइज टॉप माइनर कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है आइस रिवर का AE3। अभी तक ये जेड के स्नाक के लिए अगर आप देखोगे तो देयर AE1 लाइट, मेनी अदर मॉडल्स वर प्रेटी फेमस, AE बॉक्स, AE बॉक्स 2, ये भी काफ़ी फेमस थे। बट यार ये बहुत बड़ा जंप हो जाता है, फ्रॉम AE1 लाइट टू AE3। AE3 इज 2 GHz। तो इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी लोगों के पास AE1 लाइट थे, मतलब वो तो भाई खत्म होने वाले हैं, क्योंकि डिफिकल्टी विल शूट अप। अब यार 2-2 GHz के माइनर अगर नेटवर्क पे आएंगे तो ऑफकोर्स कम क्वांटिटी में भी डिफिकल्टी शूट अप होगी, नेटवर्क हैश रेट बढ़ेगी। तो यार इसका यही है। अभी अपने को लग रहा है AE3 तो बहुत ज़्यादा जंप हो गया है हैश रेट में, हो सकता है AE4 आ जाए जल्दी, तो वो 5 GHz का, 10 GHz का भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यार एलियो माइनिंग कंपैरेटिवली न्यू है, राइट। तो अगर आप देखोगे इस AE3 का मैं रेफर कर रहा हूँ, इस कंपैरेटिवली न्यू, तो इसका जो फ्यूचर फोरकास्ट है प्रॉफिट का, वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड माइनर है। तो अगर आप बस ब्लाइंडली देख रहे हो, अरे भाई नंबर 1 माइनर चाहिए मेरे को, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, लेट मी जस्ट गो द नंबर 1 माइनर, तो ये भी समझ जाओ कि दिस इज अ हाई रिस्क माइनर। फिर आ जाता है S23 हाइड्रो 3U। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड माइनर। इसका प्रेडेसर S21 XP हाइड्रो 3U भी काफ़ी सॉलिड रहा है। इसके जितने भी रिव्यूज हमको मिले हैं तो ऑल द पीपल हैव बीन वेरी हैप्पी विद दीज यूनिट्स। तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि चलो यार हाइड्रो 3U जो 1.16 पेटाश का आने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करेगा उस स्टैंडर्ड पे। एंड ऑफ कोर्स बिटमेन है और बिटकॉइन माइनर है, तो एक अश्योरिटी भी हो जाती है कि हो सकता है प्रॉफिट थोड़े कम हो और मे बी इतने ज़्यादा ना हो कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द माइनर, बट इन द लॉन्ग टर्म एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी रहेगी। हो सकता है कभी प्लस और माइनस 10-20% का आपको प्रॉफिट में देखने को मिले, बट दैट इज काइंड ऑफ स्टेबल इन क्रिप्टो। वो कहीं ना कहीं स्टेबल कैटेगरी में ही आता है। फिर आ जाता है एक और माइनर जो कि भाई, जो जैसे मैंने कहा था कि ये पुराना माइनर है Z15 Pro। आप यहाँ भी देख सकते हो, रिलीज डेट इज 2023। ये आज की तारीख में इतना शूटअप हो गया क्योंकि जो एक कॉइन माइन करता है जेड कैश, उसकी प्राइस हाइक हो गई। अगर अपन देखें सितंबर, मतलब लिटरली 1-1.5 महीने पहले, तो इट वाज ओनली मेकिंग $8। उससे पहले अगर अपन देख रहे हैं सितंबर 1 को $5 दिन का बना रहा था। अब क्योंकि कॉइन पंप हो गया है, राइट, जस्ट रिलाइंग ऑन जेड कैश, तो अब ये $65 भी मना रहा था थोड़े दिन पहले। आज की तारीख में अगर अपन देख रहे हैं $40 मना रहे हैं, जो कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब मैं भी, अगर मेरे को भी लेना होगा, मैं सोचूंगा मैं ये क्यों नहीं ले लेता। बट एट द सेम टाइम ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इट्स डिपेंडेंट ऑन जेड कैश, जो कि आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा जेड कैश के ऊपर कि ये कॉइन में कितनी स्टेबिलिटी है लॉन्ग टर्म तक ये प्राइस होल्ड करने की। कल को अगर ये जेड कैश अचानक से प्राइस करेक्शन में आता है और इसकी प्राइस गिरती है, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट गिरते ही दिखेंगे। तो ये ग्राफ जितना ऊपर जा रहा है ना, उसी स्पीड से नीचे आते हुए भी दिखेगा। तो दैट इज वन रिस्क विद दीज माइनर्स, राइट। ये पूरा कॉइन डिपेंडेंट है, राइट। दे आर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल कॉइन विच डज नॉट हैव अ मार्केट कैप एज ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं कॉइन। तो ये भी कहीं ना कहीं एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड माइनर कैटेगरी में ही आता है।
फिर आ जाता है S21 EXP हाइड्रो 860 टेराश। ऑनेस्टली अगर आप मेरा ओपिनियन लो तो अगर आप ये लेने का सोचो तो वेट कर लो और ये 1.16 पोटैश का S23 हाइड्रो लो, विच इज़ द लेटेस्ट S23 सीरीज, हायर एफिशिएंसी और हायर हैश रेट। ठीक है, फिर एक और चीज़ भाई, ये प्रोटोरेग, पीपल हैव बीन गोइंग क्रेजी, क्योंकि ये मीडिया में इतना फैल गया है ना कि अगर माइनिंग करनी है, बिटकॉइन माइनिंग करनी है तो भाई प्रोटोरेग इज दिस दैट, इतना कॉन्फ्रेंस में इसको स्प्रेड करा गया, मीडिया में फ्लडेड है प्रोटोरेग का। इन माई ओपिनियन प्रोटोरेग इज मोर ऑफ अ कमर्शियल सोल्यूशन फॉर बिटकॉइन, और वो भी ना हो तो कहीं ना कहीं ऑराडीन के, अगर आपने सुना होगा तो देयर इज अ कंपनी कॉल ऑराडीन, तो ये माइनर्स अपने को रिलीज होते हुए दिखे कि हाँ भाई लॉन्च हुए हैं, बट ऐसे मार्केट में आपको नहीं दिख जाएंगे। दे आर मेनली सोल्ड कमर्शियली, बहुत रेयर होता है कि वो डोमेस्टिक में भी मिलते हैं। एंड एट द सेम टाइम यार देखो, वी हैव टू डील विद अ कंपनी विच इज ट्राइंग टू डू बिजनेस टू बिजनेस, बेसिकली बिजनेस कमर्शियली ओनली, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड आई कुड बी रॉन्ग, जब तक ये यूनिट अपन देखेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, इस कंपनी से थोड़ा डील नहीं करेंगे, इट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कम टू अ कंक्लूजन। बट ये एक फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा। ऑफ कोर्स जैसे ये दिख रहा है, जैसे इसके फीचर्स हैं प्रोटोरिक के, मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ एक लेने का। रिटेल फीडबैक इसका अभी तक कुछ नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इट इज़ अ गुड माइनर, बिटकॉइन माइनर है, आई वुड से यू कैन कंसिडर दिस, बट कंपनी वाइज आफ्टर सेल्स इन सब का पता नहीं है एज ऑफ टुडे। फिर आ जाता है L11 हाइड्रो 2U, ये एक लाइट कॉइन डोज कॉइन का माइनर है, इट्स अ हाइड्रो माइनर। तो अगर आपको एक डोज कॉइन माइनिंग करनी थी जैसे कि L7 L9, तो ये उनका एक अपग्रेडेड वेरिएंट है और नेक्स्ट जेन वेरिएंट है L11 2U। अगर आप खुद का रेडिएटर से कूल करना चाह रहे हो, यू कैन गो विद 2U यूनिट। 35 गीगाहर्ट्ज़ बहुत होता है भाई, एंड दैट टू विद अ रेप्यूटेबल ब्रांड लाइक बिटमेन। अगर नहीं, अगर आपको एक कंबाइंड यूनिट चाहिए लाइक 2U प्लस 4U, तो जिससे इनबिल्ट कूलिंग हो जाती है, देन यू विल हैव टू रन इट एट 33 गीगाहर्ट्ज़। ये भी आपको 5676 वॉट, बहुत कम होता है, द एफिशिएंसी हैज जस्ट गॉन क्रेजी, राइट। तो ये भी आपको दिसंबर जनवरी में देखने को मिल जाएगा। बट एट द सेम टाइम यार, अगर मैं इस रियलिस्टिक रहूँ तो अगर आप वेट नहीं करना चाह रहे हो, देन यू कैन जस्ट गो विद 2 L9s। तो पावर कंजम्पशन भी 2 L9 का इतना ही है, बट वो एयर कूल रहेंगे और हैश रेट भी आपको कहीं ना कहीं उतनी ही मिल जाएगी। तो बेसिकली 2 L9 को आप कंबाइन कर लो तो वो एक L11 हाइड्रो 2U बन जा रहा है। हैश रेट और पावर कंजम्पशन अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो ऑफकोर्स 6U को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, 2U में ज़्यादा बेटर है। फिर आ जाता है बिटडेयर सील माइनर A3 प्रो हाइड्रो। ये माइनर तो हमने अभी कॉन्फ्रेंस में भी देखा था, कहीं ना कहीं डिज़ाइन वही टिपिकल वॉट्स माइनर A2 प्रो हाइड्रो की और अल्फाफेक्स DG Home 1 की, अब ये A3 प्रो हाइड्रो की, कहीं ना कहीं सिमिलर डिज़ाइन हैं, ट्रायल एंड टेस्टेड डिज़ाइन है, मतलब चलता है ये। एंड इट इज़ अ 2U यूनिट, 660 टेराहैश का यूनिट है विच ऑफ सॉलिड। मैंने इसको देखा है चलते हुए, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है जो जल्दी अपन अपलोड करने का ट्राई भी करेंगे। आप ये कंसिडर कर सकते हो सील माइनर A3 प्रो हाइड्रो इफ़ यू वांट टू टेक अ पंट कि यार चलो अच्छा हैश रेट मिल रहा है अपने को, एक अच्छा मॉडल मिल रहा है, बट देन अगेन इसका रिटेल ऑडियंस में जिन जो एक एक दो दो 5-10 माइनर चला रहे हैं, उन लोगों से इसका फीडबैक कम देखने को मिलेगा। ये मार्केट में थोड़ा कम फ्लडेड है, बट दे आर ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट, तो यू कैन सपोर्ट देम बाय बाइंग द माइनर। फिर आ जाता है S23 हाइड्रो 580 टेराहैश, जो कि नेक्स्ट जेन वेरिएंट है S21 हाइड्रो का, विच इज़ 580 टेराहैश। ये भी आपको जनवरी में देखने को मिलेगा, मतलब एक्सपेक्ट करो डिलीवरी बाय फरवरी। ये एक अच्छा मॉडल है, बट ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन यू कैन इवन कंसिडर S21 XP हाइड्रो 473 टेराहैश, जो कि आपको अभी भी मिल सकता है। ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है वैन हैश रेट वाइज, या जितना आप वेट करोगे 2-3 महीने उतने में तो यू विल रिकवर दैट डिफरेंस। दैट इज इट। एंड देन अगर आपको डोज कॉइन में और थोड़ा पावर कंजम्पशन की प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कंसिडर D1 हाइड्रो, ये ठीक है। L9 हाइड्रो 2U, L9 हाइड्रो 2U और L11 हाइड्रो 2U में काफ़ी अंतर है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। L9 बेसिकली L9 एयर कूल्ड का ही एक हाइड्रो वेरिएंट है, और L11 प्रो जो कि नेक्स्ट जेन बिटकॉइन एयर कूल्ड डोज कॉइन माइनर है, उसका हाइड्रो वेरिएंट है। दैट इज इट। फिर वापस Z15 जो पहले दिखाया था। तो दिस इज द स्टेट ऑफ बिटकॉइन माइनिंग राइट नाउ। चलो ये तो हो गया टॉप माइनर्स कौन से हैं, अब देख लेते हैं कुछ कैटेगरीज में, क्योंकि यार जितनी भी वास्ट ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अगर आपका प्रॉफिट कम है, अगर आप एक 2 लाख रुपए के नीचे कोई बिटकॉइन माइनर देख रहे हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन 3 रुपीज, 2 रुपीज, लेस देन 4 रुपीज, देन यू कैन कंसिडर एंट माइनर S9 इन K Pro। वो कहीं ना कहीं दैट इज द ओनली ऑप्शन इन द पॉपुलर मॉडल्स। वॉट्स माइनर में आपको थोड़े ऑप्शन मिल जाते हैं, बट देन अगेन ऑडियंस और जितने भी माइनर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंक्लाइंड रहते हैं बिटमेन की तरफ। बिटमेन में देखें तो अंडर 2 लाख रुपी एट वेरी चीप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट S9 इन K Pro आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो, देन यू कैन कंसिडर S21 Pro या S21 XP। दोनों मॉडल अभी काफ़ी अच्छी प्राइस पे हैं,
आप बोलते हो कि यार मेरे को पावर सस्ती है बट आई वांट अ हाइड्रो माइनर, देन हाइड्रो 257 एक स्टैंडर्ड बन चुका है। पहले 184 198 टेराहाश आ रहा था एक स्टैंडर्ड, अब वो सब हट गया है भाई, उनका तो हो गया टाइम खत्म। अब एक स्टैंडर्ड है हाइड्रो 257, राइट, दैट इज अ गुड वेरिएंट। नहीं तो हाइड्रो 293 टेराहाश। अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, देन यू कैन कंसिडर S21e हाइड्रो 332 टेराहाश। और उससे भी बेस्ट हाइड्रो मॉडल एज ऑफ टुडे इज S21 XP हाइड्रो 473 टेराहाश, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। डोजकॉइन माइनिंग की बात करें तो यार L9 अभी एक रॉक सॉलिड प्राइस पे है। इट इज अराउंड 5 लाख 6 लाख, उस प्राइस रेंज में आपको डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएंगे, जो कि रॉक सॉलिड प्राइस है, ऑल टाइम लो प्राइस है फॉर L9 माइनर, विच इज माई फेवरेट माइनर। आप वेट करना चाह रहे हो, यू कैन गो विद L11 Pro, बट वेट करना पड़ेगा भाई उसमें। और अगर हाइड्रो में जाना चाह रहे हो देन L11 2U या L11 6U आप कंसिडर कर सकते हो, बट 3-4 महीने का आप वेट मान के ही चलो उन सब में। ये रहा यार, अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो, आप बोलते हो यार ये सब तो हो गया नॉर्मल के लिए, मैं तो रिस्क लूंगा, जैसे मैंने कहा था, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वो वाली रिस्क लेना चाह रहे हो, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर AE3, जो कि नवंबर प्री ऑर्डर है। एंड देन ऑफ कोर्स Z15 Pro, जो कि दुनिया पागल हो रही है, सबको Z15 Pro चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान रखो यार, Z15 Pro का डेली बिटमेन प्रोडक्शन नहीं कर रही है, तो जो अभी आपको मॉडल मिलेगा, राइट, हाई चांस है कि वो एक लो वारंटी का पुराना स्टॉक मिल जाए। और जो लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड मॉडल है उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा यार, वो प्री ऑर्डर पे ही रहेंगे, तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहना, ये ना हो कोई पुराना पीस ही अपना चमका के आपको पकड़ा दे। तो ऑलवेज बी केयरफुल इन व्हाट यू आर बाइंग एंड हाउ यू आर बाइंग एज वेल। अगर आपको इन सब टेंशन से दूर रहना है कि यार मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, मुझे माइनिंग करनी है, देन यू कैन ऑफकोर्स बाय फ्रॉम नेक्स्टॉन माइनिंग, आपका नंबर 1 ट्रस्टेड सोर्स ऑफ ASIC माइनर हार्डवेयर इन इंडिया। वी आर द ओल्डेस्ट एंड वी आर द बिगेस्ट। आप हमारे रिव्यूज चेक कर सकते हो। ऐसी है, अगर आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और एक एनालिसिस इन माइनर्स का टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा कि आपको लेटेस्ट माइनिंग इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाएगी। कुछ भी कोई गलती जो आप कर सकते थे उससे हो सकता है आप हमारे वीडियो देख के बच सकते हो और एक केयरफुल डिसीजन ले सकते हो। एंड ऑफ कोर्स वी आर हियर टू हेल्प यू विद एवरीथिंग। आपको वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। इन माइनर्स में से आपका सबसे फेवरेट माइनर कौन सा, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। इतना अगर आपने वीडियो को देख लिया एंड तक तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो गाइस। टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट।